हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम वंस अगेन। C++ के नए लेक्चर के साथ हम हाजिर हैं। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोग अपने स्ट्रक्चर्स देखे थे, जिसमें हमने इफ़ स्ट्रक्चर देखा था, नेस्टेड इफ़ देखा था, हमने पढ़ा था कि हम इफ़ एल्स इफ़ कैसे यूज़ करते हैं और उसको फिर नेस्टेड इफ़ में एक इफ़ के अंदर दूसरी इफ़ कैसे यूज़ करते हैं। आज जो हम देखेंगे वो हम करेंगे स्विच के इफ़ एल्स नेस्टेड इफ़, इसके बाद हम जो स्विच है उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमारा स्विच स्टेटमेंट है। स्विच बेसिकली होता क्या है, स्विच के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ केस होते हैं कि हम एक वैल्यू देते हैं और उसमें डिफरेंट केसेस होते हैं। जो भी हम वैल्यू देंगे अगर वो किसी भी केस के साथ मैच हो जाएगी, उस केस के अंदर हमने जो भी कुछ लिखा होगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखी होगी या एक स्टेटमेंट लिखी होगी, वो जो है उसकी आउटपुट जनरेट कर देगा, मतलब कि एज इट इज़ उसको आउटपुट पे डिस्प्ले कर देगा। अब हम देखते हैं, अपना शुरू करते हैं प्रैक्टिकल इंक्लूड IS। जैसे कि हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस। अच्छा, बेसिकली स्विच किस लिए यूज़ होता है? स्विच इसलिए यूज़ होता है कि जब कम्प्लेक्स हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, उसके लिए यूज़ होता है, इसमें ईजी हो जाता है। जैसे मैं अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि क्यों यूज़ होता है। मैं इंटीजर ले रही हूँ, मैंने a लिया =1, ठीक है। डेटा टाइप में इसमें इंटीजर यूज़ किया है। फिर मैं स्विच लिखूँगी, ये की वर्ड है। जैसे इफ़ होता है, फिर जैसे ऐसे ही एज इट इज़ स्विच होता है। ये C++ में बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं कीवर्ड्स ना। मैंने यहाँ पे स्विच लिया, स्विच को लेके मैं यहाँ पे अब क्या करूँगी कि मैं जिस चीज़ को चेक करना चाहती हूँ या मैंने डिस्प्ले करना है, कुछ भी करना है, वहाँ पे मेंशन कर दूँगी। मैंने यहाँ पे a मेंशन कर दिया। a के अंदर आपको पता है मैंने 1 स्टोर किया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, केस, उसको मैं नंबरिंग दे दूँगी कि केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। और मैं इंटीजर डेटा टाइप में मैंने जो वेरिएबल a लिया है उसको मैं एक वैल्यू असाइन कर दूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी वैल्यू होती है जिस केस से मैच होती है, केस के अंदर जो भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे स्विच लिया, केस नंबर 1 लिया, तो मैं सी आउट करवा रही हूँ, यहाँ मंडे करवा रही हूँ कि वीक जो है उसके नाम, यहाँ पे मंडे करवा रही हूँ वीक्स के नाम। फिर मैंने इसके बाद ब्रेक यूज़ किया है, फिर मैंने केस 2, ठीक है, उसको मैंने मतलब केस को 2 का नंबर दे दिया ना, नाम दे दिया है। फिर मैंने सी आउट करवाया है, पहले मैंने मंडे करवाया था तो मैं अब ट्यूसडे करवा रही हूँ। मैंने आपको बताया है कि इसमें स्विच में हम वैल्यू देते हैं और फिर हम केस कर देते हैं। इसमें डिफरेंट केसेस होते हैं, केस नंबर 1, केस 2। इसको मैंने क्या किया है कि स्विच यहाँ पे ए पे आएगा, ए में मैंने 1 वैल्यू दी है, तो वो क्या करेगा, केस 1 का मतलब ये है कि जो ए में 1 स्टोर है तो वो जो पहला केस है उसको एग्जीक्यूट कर देगा और फिर आगे मूव नहीं करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं चेंज ए जो है केस नंबर 1 वो मंडे को कर देगा। अच्छा, इसके बाद मैंने किया हुआ है, अगर ये ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो क्या करेगा, C2 को चेक करेगा। अगर वो पहली ट्रू हो गई तो जो सेकंड पे केस 2 दिया हुआ है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद जो है मैं इसमें वैल्यू भी चेंज कर सकती हूँ, ए की कोई भी रख सकती हूँ। यहाँ पे मैंने अभी 1 लिखा है, मैं यहाँ पे कोई भी लिखूंगी। अब उसने 1 लिखा है, 2 लिखा है, वो इसके साथ वैल्यू मैच करेगा, जिसके साथ मैच करेगा उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब कि उसको जो है डिस्प्ले कर देगा। इसमें हमारे प्रोग्राम ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होते, मतलब कि हम एक केस 1 में एक लंबी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और जस्ट हम एक वैल्यू दे देंगे कि हमने स्विच में वैल्यू दे दी। हम केस 2 में एक लंबी प्रोग्रामिंग, ये जो हम कम्प्लेक्स प्रोग्राम करते हैं ये उस लेवल पे यूज़ होती है। एक छोटे जो बेसिक लेवल उसमें हम इफ़, नेस्टेड इफ़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको मैं ज़्यादा लॉन्ग भी कर सकती हूँ। हमने इसको सेव किया है, ठीक है। मैं इसको बताती हूँ कि इसके आउटपुट कैसे आते हैं। इसमें बहुत शॉर्ट लिखा है, हम इसको पूरे वीक के नाम लिख सकते थे। मैंने रन किया है, अब आप इसकी आउटपुट देखिएगा। ये देखें, ये आया है मंडे। क्यों? क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप ए था, ठीक है, उसमें 1 था, तो इसमें जो केस नंबर 1 था वो 2 था, तो मंडे हो गया। अब मैं क्या करूँ, इसकी वैल्यू चेंज करके 2 लिख रही हूँ, ठीक है। फिर मैं सेव करके इसे रन करती हूँ, तो अब देखें, अब उसने क्या किया, ट्यूसडे। क्यों? क्योंकि मैंने जो वैल्यू है स्विच की 2,
इस तरह क्या होता है, ईजी हो जाता है। हमने कोई भी लंबी बहुत कम्प्लेक्स अपना प्रोग्राम किया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, केसेस देते हैं 1 2 3 जस्ट वैल्यू करते हैं पुट, और हम उसको अपना रिजल्ट है जो वो ले लेते हैं। अब केस नंबर 3 है यहाँ पे सी आउट। हम पूरे वीक के नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, उनको शो करवा सकते हैं, हमने जो करवाना हो। मैं तो यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोग कोई भी करवा सकते हैं। यहाँ पे आप कोई और जो है प्रोग्राम भी लिख सकते हैं उसको शो करवाने के लिए। ये तब यूज़ होती है जब हम एक मतलब बड़े लेवल पे प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तब। अब मुझे ये ब्रेक यूज़ क्यों हो रहा है, ब्रेक का मतलब होता है कि जो केस नंबर 1 है उसमें जितना भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट है, अगर वो ट्रू है तो उसको एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम में क्या करेगा, ब्रेक करके इस पूरे प्रोग्राम में जितने केसेस होंगे जो हमारा कंट्रोल होगा वो बाहर चला जाएगा, कि पूरे प्रोग्रामिंग से ब्रेक की वजह से हट जाएगा, नेक्स्ट को ना देखेगा ना नेक्स्ट पर जाएगा, अगर पहले जो भी हमने नंबर दिया वो अगर ट्रू हो जाता है। इसलिए हम ब्रेक वर्ड यूज़ करते हैं। ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक कट ऑफ हो गया, मतलब ब्रेक हो गई, वहाँ से कट गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, वीक के पूरे नाम लिख रही हूँ यहाँ पे सारे, केस नंबर 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, ठीक है, फ्राइडे, सी आउट, सैटरडे। क्या आप जिसमें से भी जो भी मैंने अब करवाना होगा, मैं क्या करूँगी, जस्ट सिंपली स्विच में जो वैल्यू दी है उसको चेंज करूँगी। चेंज करने से क्या होगा, मेरी आउटपुट जो मैं चाहती हूँ डिज़ायर वो आ जाएगी। ये हम तब यूज़ करते हैं, मैं आपको बार बार बताएं, जब हमने बहुत कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करनी हो। छोटे लेवल पे इसका इतना यूज़ नहीं होता। अब केस नंबर 7 मैंने सी आउट संडे, ठीक है, मैंने 7 यहाँ पे कर दिए। अब जो है, अब मैंने आपको बताया था कि हम इसको जितना लंबा कर लें, लेकिन 7 वीक होते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेक लगाया, ब्रेक मतलब कि प्रोग्राम से बाहर आ जाता है, जो मैंने यहाँ पे केसेस की दी है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको कहा था, जैसे स्विच, इफ़, नेस्टेड इफ कीवर्ड्स हैं, से डिफ़ॉल्ट भी स्विच के अंदर कीवर्ड होता है। कि डिफ़ॉल्ट मतलब डिफ़ॉल्ट में क्या होगा कि अगर मैंने ऐसा किया है कि मैंने केस जो है स्विच में 8 दे दिया, ठीक है, 8 नंबर लिखे, आपको पता है केसेस 7 तक है, मैंने 8 दिया, तो वो पता है क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा डायरेक्ट सर्कल, और वो क्या करेगा कि नो वैल्यू मैच, कि वहाँ पे कोई वैल्यू मैच हो ही नहीं सकती। यहाँ पे मैंने 7 तक दिया हुआ है, 4 5 7, ब्रेक अगर ट्रू है वो ब्रेक कर देगा, जो है आउटपुट जनरेट कर देगा, ठीक है। अगर क्या होता है कि कोई भी 7 है 6 है, कोई भी इसमें से मैच नहीं कर रहा, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने कुछ तो हमें जो है प्रोग्राम हम रन करेंगे आउटपुट दिखानी है, तो वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट पे जाके सी आउट कर देगा नो वैल्यू मैच, कि कोई भी जो वैल्यू आपकी मैच नहीं करती। अगर ट्रू हो जाता है तो जो हमारा सर्कल है वो बाहर आ जाता है, ब्रेक हो जाता है। और अगर कुछ भी यहाँ से मैच नहीं होता केसेस से, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कोई और भी प्रोग्राम लिख सकते हैं जो हमने डिस्प्ले करवाना हो अपनी डिज़ायर आउटपुट, तो वो वहाँ पे मैच उसको देखकर नो वैल्यू मैच करके उसे एग्जीक्यूट कर देगा। अब जैसे देखिए मैंने केस दिया था ट्यूसडे, क्योंकि मैंने वहाँ पे केस 2 था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 8 कर देती हूँ, जो मैंने अपनी एग्जांपल यूज़ की है। मैं इसे रन करती हूँ। मैंने आपको बताया था कोई केस है यहाँ पे जो मैच नहीं कर रहा, केस मैच नहीं कर, नो वैल्यू मैच, क्योंकि जो वैल्यू मैंने दी है वो मैच नहीं करी। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अपनी डिज़ायर आउटपुट के, आपने कुछ भी करवाना हो, आपने केसेस में नहीं लिखा तो आप बाय डिफ़ॉल्ट करवा सकते हैं कि अगर मेरे केस में अगर ये मैच नहीं हो रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है वो रन हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया डाटा टाइप मैंने इंटीजर यूज़ की थी, तो यहाँ पे हम करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, करेक्टर डाटा टाइप भी। आपको पता है करेक्टर डाटा टाइप किस तरह लिखते हैं, ये तो हम अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं। मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, करेक्टर का सी लिया इज इक्वल टू ए लिया, स्विच में मैंने सी कर दिया। अब क्या होगा कि अब मैंने पहले इंटीजर डाटा टाइप था, तो मैंने जो केस 1, केस 2, केस 3 लिया था। अब मैंने करेक्टर डाटा टाइप ली है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम को थोड़ा चेंज कर रही हूँ, मैंने ग्रेड शो करने हैं, ठीक है, कि जो स्टूडेंट्स के ग्रेड हैं वो कैसे आते हैं, तो मैं कह रही हूँ कि वो करेक्टर में आए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, जो केसेस हैं उनके नाम भी चेंज कर दूँगी। किस तरह, पहले मैंने केस नंबर 1, केस नंबर 2, क्योंकि मैंने इंटीजर डाटा टाइप ली थी तो मैं इंटीजर में कर रही थी, तो अब मैं क्या करूँगी, केस नंबर भी करेक्टर में लूँगी, कि मैंने ग्रेड लिया है, मैंने ए वहाँ पे वैल्यू लिखी है, तो मैं उसके करेक्टर चेंज कर दूँगी, ए बी सी
कि मुझे बच्चों का रिज़ल्ट शो करवाना है। तो फिर मैंने क्या किया है कि ए किया तो एक्सीलेंट होगा, बी मैंने वेरी गुड कर दिया, सी है तो वो जो है कुछ भी यहाँ पे लिख दूँ, गुड लिख दूँ, ठीक है। अब मैं जो है केसेस के क्यों चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने करेक्टर डाटा टाइप ली है, तो मैं जो केसेस के वो करेक्टर में ही शो करवा रही हूँ ग्रेड में। अब मैंने लिखा है सी में गुड लिखा था, डी में जो है मैं इसके मुख्तलिफ लिख रही हूँ और जो मेरा डिज़ायर होगी उसे मैं क्या करूँगी, शो करवा लूँगी, ठीक है, ग्रेड्स को, कि ग्रेड्स क्या करवाते हैं क्या नहीं करना होता। कि मोस्टली हम जब पूरी क्लास का रिज़ल्ट बना रहे होते हैं तो हमें ये बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से हम इतना इसको कट भी कर सकते हैं। हमने केस ई तक किया है फेल, ठीक है। डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ मैच नहीं हो रहा होता तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि नॉट अ वैलिड ग्रेड, क्योंकि अगर ई के बाद कोई भी ग्रेड एंटर हो जाएगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ए किया हुआ है, सेव करके मैं इसे रन करके देखती हूँ क्या आता है, क्योंकि मैंने कैरेक्टर ग्रेड ए लिया था। तो ए में उसने क्या किया है, पहला केस पढ़ा है वो एक्सीलेंट है, क्योंकि वो इससे मैच हो गया था इसलिए उसने एग्जीक्यूट कर दिया। तो ब्रेक में से ब्रेक यूज़ होगा, ब्रेक मतलब कि उसने उसके बाद और रीड नहीं की क्योंकि ट्रू हो गया था। तो मैंने सी करती हूँ, सी मैंने किया है केस नंबर 3, वो पहले पे गया मैच नहीं हुई, बी में गया मैच नहीं, मगर उस केस 3 पे गया वहाँ पे सी था, मैच हो गया, गुड आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे अब मैं ई लगा देती हूँ लास्ट वाला, वो सबको 1 बाय रीड करेगा। जहाँ पे मैच होती है, जैसे ई पे मैच हुई फेल आ गया तो उसने मैच करके उसको डिस्प्ले कर दिया। मैं यहाँ पे कर देती हूँ डब्ल्यू, जैसे कि पता है आपको कि डब्ल्यू मैंने मेंशन ही नहीं किया तो वो सबको करेगा, मैच नहीं होगी, वो डिफ़ॉल्ट में जो लिखा होगा कि नॉट अ वैलिड ग्रेड, कि जो मैंने लिखा है वैलिड ग्रेड नहीं है, तो वो उसको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या था, हमारा स्विच स्टेटमेंट थी कि जो हम स्विच है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये आप किसी भी लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये ज़्यादातर मैंने जैसे कि आपको बताया कि कम्प्लेक्स जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है उसमें यूज़ होते हैं। कि एक हमारे पास एक सिनेरियो दिए जाते हैं कि अपनी किस्मत का हाल बताना है, हम उसमें क्या करते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर देते हैं और जो हमारा सामने आता है कस्टमर या क्लाइंट, हम उसको कहते हैं कि आप अपना लकी नंबर बताएं। तो वो क्या करेगा, लकी नंबर 7 डालेगा, मैंने इंटीजर डेटा टाइप डाली, मैंने केसेस लिखे होंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मैं 7 डालूँगी, वो वैल्यू मैच करेगा, उसको डिस्प्ले कर देगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर इसका कॉन्सेप्ट लिया जाए, इसको अंडरस्टैंड किया जाए। ये इजी भी बहुत है और कम्प्लेक्स जो प्रोग्रामिंग होता है उसको इजी कर देता है। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी करवा रहे हैं, इसमें प्लस करवा रहे हैं, लाइक कोई भी प्रोग्रामिंग है, आप स्विच में ऐसा भी ले सकते हैं जैसे कैलकुलेटर है, ठीक है। कैलकुलेटर बनाने के लिए मैंने उसको प्लस का कहा है कि फंक्शन दिया, कमांड दिया प्लस की, तो प्लस में जाके वो प्लस करेगा, माइनस नहीं करेगा। तो हम स्विच स्टेटमेंट को कैलकुलेटर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें इफ़ एल्स हमने यूज़ किया है, नेस्टेड इफ किया है, ये भी इसी तरह ही है। जैसे कि आप जो सी प्लस में हम केसेस कर देते हैं, इफ़ में हम क्या करते हैं, कंडीशंस लगा देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे कि मैंने अगर लगाया है इफ़ का, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अगर कंडीशन दी है जो है a इज़ इक्वल टू है 5 के, मैंने एक कंडीशन दे दी है इफ़ में, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा है कि जो मेरा a है वो मस्ट भी जो है ग्रेटर देन होना चाहिए 4 से, ठीक है। देन मैं जो है नेक्स्ट कंडीशन दे सकती हूँ कि जो मेरा a है मस्ट भी जो है लेस देन, फॉर एग्जांपल 10 ना। अब आप ये देखें कि इसमें ना दोनों कंडीशन ट्रू, a इज़ इक्वल टू 5, इसकी वजह से क्या हो, दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं सी में, हम क्या करते हैं केसेस दे देते हैं कि हम यहाँ पर हमने डिफरेंट केसेस देते हैं, कम्प्लेक्स में मिक्स नहीं होता आपस में ना, कि जैसे मैंने W दिया है, कुछ भी दिया, वो सारों को जाएगा इफ़ की तरह 1 बाय इसको चेक करेगा, चेक करके जहाँ पे ट्रू होगा, वैल्यू मैच होगी, देन वो जो आउटपुट को है डिस्प्ले करेगा, आउटपुट देगा। अदरवाइज डिफ़ॉल्ट में जो लिखा होगा उसको वो डिस्प्ले कर देगा। और ब्रेक का स्टेटमेंट का यही मतलब होता है कि वो जो फंक्शन वो बॉडी है स्विच की, उधर से ब्रेक बाहर आ जाए प्रोग्राम, ठीक है। इसी तरह हमने इफ़ यूज़ किया है, नेस्टेड इफ किया है, स्विच यूज़ किया है, जो है होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी स्विच स्टेटमेंट की। आप इसका प्रैक्टिकल करें, इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप हमसे पूछ सकते हैं। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से तो
चाहा है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।